Hello student, in this video we will discuss about the Pythagoras theorem proof. What is the Pythagoras theorem? In a right triangles, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two sides. Hypotenuse क्या होता है? जो square of the hypotenuse is equal to sum of the square of the other two sides. That is a Pythagoras theorem. So first of all write the given. What is a given? कहते हैं ABC is a triangle, right angle triangle, because this is a 90 degree and A is a 90 degree. So that BC कहता है is its hypotenuse. BC क्या है? तो 90 degree के opposite sides होती है, that is a hypotenuse longer side. Next one is a proof. To proof क्या करना है हमने कि जो BC है hypotenuse का square है is equal to है sum of its square of the other sides. अदर साइड्स कौन सी है? ए बी एंड ए सी. मीन्स जो बी सी है वो इक्वल है सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. ठीक है, हम लेट कर लेंगे कि बी सी हमारा ए है, सी ए बी है और ए बी सी है. ठीक है, हम वैल्यू पुट कर देंगे बी सी ए स्क्वायर, सी ए बी स्क्वायर एंड ए बी सी स्क्वायर. ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. अब हम करेंगे कंस्ट्रक्शन. प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन करेंगे. एक्सटेंड द साइड ए बी को हम एक्सटेंड करेंगे टू पॉइंट डी तक और सच दैट बी डी इज इक्वल टू सी ए के इक्वल हम यहाँ पे बी डी को कंस्ट्रक्ट कर देंगे. अगर मीन्स ये जो सी ए है बी है तो इसकी लेंथ भी कितनी होगी? बी होगी. ठीक है, यहाँ तक हम एक्सटेंड करने के बाद जो बी डी है दिस इज एक्सटेंड करने के बाद जो बी डी है वो सी ए के इक्वल हो जाएगी, मीन्स बी के इक्वल हो जाएगी. और डी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए डी पर. ठीक है, डी ई परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए डी पर एंड जो डी ई है वो हम ए बी के इक्वल लेंगे. अगर ए बी सी है तो डी ई भी कितना होगा? सी होगा. ठीक है, तो हम इसको सी ई को ज्वाइन कर देंगे. ठीक है, ये तो हमारी थी कंस्ट्रक्शन. नेक्स्ट हम करते हैं प्रूफ. तो प्रूफ में हमने क्या करना है? देखो ये टू ट्राइंगल्स हमारे पास है ए बी सी और डी ई बी. ये दो ट्राइंगल्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे. इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई बी. तो फर्स्ट देखो हमने ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू किया था कि जो यहाँ पे सी ए है वो हमने किसके इक्वल ड्रॉ की थी? बी डी की. तो ये सी ए बी डी के इक्वल होगी बाई कंस्ट्रक्शन. सी ए इज इक्वल टू बी डी. रीज़न में हम राइट करेंगे कि बाय कंस्ट्रक्शन. ऐसे ही हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि ए बी इज इक्वल टू डी ई. तो ये भी हमने कंस्ट्रक्शन की है. तो बाय कंस्ट्रक्शन दिस इज इक्वल ए बी इज इक्वल टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन. ठीक है, और एंगल ए एंगल डी के इक्वल है 90 डिग्री. एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी ईच इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो वन एंगल टू साइड बाय एस ए एस congruence rule. These two triangles are congruent. It means अगर ये टू triangles congruent हैं तो it means corresponding parts of a congruent triangles are equal. means बी सी बी ई के इक्वल. अगर बी सी ए है तो बी ई भी हमारा क्या होगा? ए होगा. ठीक है, अब देखो एंगल जो है एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल हमारा इक्वल आ जाएगा डी बी ई के. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं ना, तो राइट करेंगे बी सी इज इक्वल टू बी ई दैट इज इक्वल टू ए एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी ई सी पी सी टी रूल्स. अब देखो इन ट्राइंगल्स ए बी सी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180. इस एंगल ए
and angle this and this is equal to 180. तो in triangle ABC, angle A plus angle ABC plus angle ACB is equal to 180. So angle A is 90 degree. It means this, right, put the value here. Angle ABC plus angle ACB is equal to 180 minus 90. एंगल ABC, देखो एंगल ACB जो है वो हमारा किसके इक्वल है, DBE की. यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इसको 1 ले लेते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं DBE की इज इक्वल टू 180. ठीक है, इसको हम ले लेंगे सेकेंड इक्वेशन. ठीक है, अब देखो एंगल ABC, DBE और CBE स्ट्रेट लाइन पे है, तो इट मीन सम ऑफ दिस थ्री ट्रायंगल्स इज इक्वल टू 180. सम ऑफ एंगल्स ऑफ द पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज 180. तो एंगल, राइट, एंगल ABC, एंगल CBE और एंगल DBE इज इक्वल टू 180. लीनियर पेयर, रीजन लीनियर पेयर. एंगल ABC प्लस एंगल CBE प्लस एंगल DBE इज इक्वल टू 180. रीजन में लीनियर पेयर. अब देखो ABC और DBE, ABC और DEB, ABC और DEB के जो सम है, सॉरी ये है राइट है 90 है. तो यहाँ पे हम इन दोनों की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे 90 प्लस एंगल CBE हमारे पास रह गया इज इक्वल टू 180. तो एंगल CBE इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इट मीन्स जो CBE दिस इज अ 90 डिग्री राइट एंगल एट B. ठीक है, तो देखो एंगल A और एंगल D का सम कितना है, 180 है. अब देखो जब इंटीरियर एंगल क्या है, इंटीरियर एंगल्स का सम क्या है, 90 डिग्री है. तो इट मीन्स कॉन्सिक्यूटिव एंगल्स के थ्रू, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स के थ्रू ये ACDE के पैरेलल होगी. ठीक है, एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180. 90 प्लस 90 ना, दैट इज 180 ना. तो इट मीन्स AC जो है पैरेलल होगी DE के. अगर ये पैरेलल है तो इट मीन्स जो हमारा CADE इज अ ट्रेपेजियम बाय फिगर. CADE इज ट्रेपेजियम. ठीक है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम CADE. इसमें हमारे 3 ट्रायंगल्स आते हैं. तो एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ CBE, एरिया ऑफ BDE, इन ट्रायंगल्स का सम क्या होगा, इस ट्रेपेजियम के एरिया के इक्वल होगा. तो हम राइट कर देंगे इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CAB, एरिया ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल CBE. ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ इट्स पैरेलल लाइन इनटू हाइट. तो सम ऑफ इट्स पैरेलल लाइन इज CA प्लस DE या ED एंड हाइट इज AD. तो 1/2 CA प्लस ED इंटू AD. तो एरिया ऑफ CAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 1/2 बेस इंटू हाइट CAB
तो बेस इज हियर ए बी, हाइट इज सी ए, तो 1/2 सी ए इंटू ए बी, 1/2 सी ए इंटू ए बी, तो प्लस एरिया ऑफ बी डी ई दिस ट्राइंगल, 1/2 बेस बी डी इंटू डी ई, 1/2 बी डी इंटू डी ई। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्राइंगल सी बी ई, 1/2 सी बी इंटू बी ई, जब बी ई इंटू सी बी, 1/2 सी बी इंटू बी ई जा ए बी। ठीक है, अब देखो 1/2 सी ए हमारा कितना है, सी ए इज बी एंड ई डी हमारा है सी, और ए डी है सी प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 सी ए बी, और ए बी हमारा है ए बी इज सी बी सी, प्लस 1/2 बी डी इज बी और डी ई इज सी, प्लस 1/2 सी बी इज ए और ई बी इज ए इंटू ए। देखो यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लेंगे तो वो कट जाएगा सभी में से, तो हमारे पास आ जाएगा बी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू बी सी प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे हम आ जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी सी प्लस ए स्क्वायर, फॉर्मूला इज बी सी प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, bc प्लस bc 2bc प्लस ए स्क्वायर। ये कट जाएंगे उस साइड माइनस आकर, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो बी ए स्क्वायर इज ए हमारा कितना है, ए इज बी सी का स्क्वायर, बी हमने किया था सी ए का स्क्वायर, सी हमने किया था सी इज ए बी का स्क्वायर। द अबव रिजल्ट इज नाउ इज अ पाइथागोरन थ्योरम। hypotenuse square is equal to sum of the square of the other two sides।